ट्रंप ने आज सीधा अटैक किया अंबानी अडानी के ऊपर। कहा कि इन्होंने मोदी सरकार के साथ मिलकर मुनाफाखोरी की और यूरोप को और भारत की जनता को तेल बेचकर बहुत पैसे कमाए हैं। और ये कहा कि इन दोनों ने रशिया से 40, 45, 50 डॉलर के अंदर तेल खरीद कर इतनी बड़ी मुनाफाखोरी की है, इतनी ज्यादा प्रॉफिटिंग की है कि अपने पूरे खजाने भर लिए लोगों ने। ये चाइना ही तो था जिसने इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर जहां पूरी तरह से ओपनली कहा था कि हमने पाकिस्तान को हथियार देकर और सैटेलाइट से सपोर्ट किया, आगे भी करते रहेंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि ट्रंप का एक मर्तबा भारतीयों पर वार। अब सुने भारतीयों की चीख व पुकार। अब भारतीयों का ये कहना है कि ट्रंप ने हमारे ऊपर पहले ही जुल्म किए हैं, अब दोबारा हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है। अब ट्रंप का कहना है कि जैसे तुमने रूस से तेल लिया है, अब वो तेल मैं तुम्हारे अंदर से ही निकालूंगा। अब इसी वजह से पूरे भारत में हलचल मची हुई है। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। स्टेशन का इल्जाम है कि अंबानी अडानी ने भी प्रॉफिटिंग की। 100% सही है। ये डकैत है सारे के सारे जिन्होंने हमको लूटा, और ये डकैत है जिन्होंने यूरोप को भी लूटा और वहां पर महंगा तेल बेचा। आप सोचिए, 25 रुपए का पेट्रोल लेके आगे 50 रुपए 70 रुपए के अंदर बेचना, यूरोप के अंदर जाके 80 रुपए बेचना। कोई तुक है उसके अंदर? पार्टनरशिप है, वो आयरन क्लैड है, वो एकदम से समुद्र से भी गहरी है, आसमान से ऊंची है। और हम ये सपोर्ट करना छोड़ेंगे नहीं। टर्की और अजरबैजान का बायकॉट हुआ पाकिस्तान का साथ देने के लिए, लेकिन चाइना के बायकॉट की किसी ने कॉल नहीं दिया, मोदी जी ने भी नहीं दिया। आज सीधा अटैक किया अंबानी अडानी के ऊपर। कहा कि इन्होंने मोदी सरकार के साथ मिलकर मुनाफाखोरी की और यूरोप को और भारत की जनता को तेल बेचकर बहुत पैसे कमाए हैं। एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने अन्याय किया, जनता को लूटा और यूरोप को भी लूटा, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी 16 बिलियन डॉलर जो होनी चाहिए थी उससे ऊपर की हो गई। साथ में चाइना के वांग यी जो भारत आए हुए थे फॉरेन मिनिस्टर, अब पाकिस्तान जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाए, थोड़ी बेहतर हो जाए। तो उससे इस खित्ते के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर शांति स्थापित होगी और सौहार्द भी रहेगा, समन्वय रहेगा, और ट्रेड को आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। जयशंकर की मुलाकात हो गई वांग यी से और चले अब रशिया में। अब वहां पर पुतिन साहब से मुलाकात करेंगे और सरगेई लावरोव जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर उनसे करेंगे। तो स्वागत है आप सबका। पहले बात करेंगे जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अटैक किया, उसमें इना अटैक है, और ये कहा कि इन दोनों ने रशिया से 40, 45, 50 डॉलर के अंदर तेल खरीद कर इतनी बड़ी मुनाफाखोरी की है, इतनी ज्यादा प्रॉफिटिंग की है कि अपने पूरे भर लिए लोगों ने। जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सस्ता तेल मंगाकर अपनी जनता को महंगा बेचा और उसको लूटा, एक किस्म से कहा जाए डकैती डाली, तो उनका कहना कि यही तेल रिलायंस और मे भी कुछ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज ने जब बेचा यूरोप को, तो उनको लूटा और बहुत सस्ता तेल लेके उनको बहुत महंगा तेल रिफाइन करके उनको बेचा। गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, इल्जाम बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जिस हिसाब से 25 रुपए का गेट प्राइस का जो तेल था पेट्रोल डीजल, हमको 105 रुपए के अंदर बेचा गया और अथाह पैसा सरकार ने कमाया। तो सरकार से पूछो तो बोलते हैं हम पैसा लेके हम जनता के भले के लिए खर्च कर रहे हैं। हमने आपको टैक्स देने का वादा किया था, हमने आपको डकैती करने का वादा नहीं किया था कि आप हमें डकैती करके हमारे बनियान और बाकी अंडरगारमेंट्स में उतार के ले जाओ। हम आपको डकैती का राइट नहीं दिया कभी हरदीप पुरी साहब और मोदी गवर्नमेंट साहब। हमने आपको टैक्स कलेक्ट करने का वादा किया था, न कि डकैती करने का। व्हाट यू आर डूइंग, डकैती, आप रॉब कर रहे थे हमको। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इल्जाम है कि अंबानी अडानी ने भी प्रॉफिटिंग की, 100% सही है। ये डकैत है सारे के सारे जिन्होंने हमको लूटा, और ये डकैत है जिन्होंने यूरोप को भी लूटा और वहां पर महंगा तेल बेचा। आप सोचिए, 25 रुपए का पेट्रोल लेके आगे 50 रुपए 70 रुपए के अंदर बेचना, यूरोप के अंदर जाके 80 रुपए बेचना। कोई तुक है उसके अंदर? आपने जब इतना लूट किया, और अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कह रहा है कि चाइना ने अपनी जनता को लूटा नहीं, ना ही किसी और देश को तेल बेचा। लेकिन यहां तो इस बात का सबूत था कि भारत सरकार ने कई बार अंबानी के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया है, यानी कि उसको विंडफॉल गेन हो रहा था, इतना बड़ा गेन हो रहा था कि मुनाफे की हाइट हो गई थी, लेकिन उस हाइट के अंदर विंडफॉल टैक्स लगाया। लेकिन वो किसके खाते में गया? सरकार तो वैसे भी विंडफॉल गेन प्राप्त कर रही थी हमको महंगा तेल बेच के, और उसके बाद विंडफॉल टैक्स भी लिया गया उनसे। तो हमको दोनों साइड से मारा गया, जो देखा जाए तो इधर से भी मारा गया और वहां से मारा गया। तो ट्रंप प्रशासन का इल्जाम अडानी अंबानी के ऊपर जो सीधा अटैक किया कि भारत के अमीरों को फायदा हुआ, भारत के अमीरों की जेब भरी, सस्ता तेल लेके आपने भारत के लोगों को लूटा, विदेश को और यूरोप को लूटा और अपनी जेबें भरी, और भारत के अमीर लोगों की पॉकेट में ज्यादा पैसा गया। यू हैव डन द प्रॉफिटियरिंग, ये वर्ड यूज किया गया। आई एग्री विद ट्रंप
एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दिस वन। चाइना चाहता है कि उनके जो वांग यी साहब भारत आए हुए थे, अब इस्लामाबाद जा रहे हैं, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस बहुत बिगड़ चुके हैं उनमें थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन भी आना चाहिए और कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि इस एरिया में फिर से ट्रेड शुरू हो, थोड़े आपके जो संबंध है थोड़े से बेहतर हों। ये चाइना ही तो था जिसने इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर जहां पूरी तरह से ओपनली कहा था कि हमने पाकिस्तान को हथियार देकर और सैटेलाइट से सपोर्ट किया और आगे भी करते रहेंगे, और उनका ये भी कहना था कि हमारी जो सो कॉल्ड पार्टनरशिप है वो आयरन क्लैड है, वो एकदम से समुद्र से भी गहरी है, आसमान से ऊंची है, और हम ये सपोर्ट करना छोड़ेंगे नहीं। भारत में जहां बहुत मात्रा में आपने देखा कि टर्की और अजरबैजान का बायकॉट हुआ पाकिस्तान का साथ देने के लिए, लेकिन चाइना के बायकॉट की किसी ने कॉल नहीं दिया, मोदी जी ने भी नहीं दिया एक्चुअली। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आगे क्या होगा। और नॉर्मलाइजेशन की बातें ठीक है, और लेकिन भारत को जो खासतौर से जो टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं, खासतौर से जो बात रेयर अर्थ की हो रही है, एपीआई के जो इंग्रेडिएंट जिससे दवाइयां बनती है उसकी बात हो रही है, टनल मशीन्स के ना देने की बात हो रही है, फर्टिलाइजर्स के ना देने की बात हो रही है, इन सब। दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप देख चुके हैं कि पूरे भारत में हलचल मची हुई है। ट्रंप ने बड़ी धमकी दे दी है, जो तुमने रूस से तेल लिया है अब वही तेल मैं तुम्हारे अंदर से ही निकाल लूँगा। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर